हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लासेज। चलो बच्चों देखिए, इसके जो पहले वाली क्लास थी बच्चों, उसमें हमने यानी फलोत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में देखा। और बच्चों हमने जो पहले नंबर पे जो फ्रूट पढ़ा था वो पढ़ा था मैंगो यानी आम। ओके बच्चों, देखो बच्चों आज हम लाइम यानी नींबू के बारे में देखने वाले हैं कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनको आज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बच्चों, जो नींबू वर्गीय फल होते हैं बच्चों, उसमें आपको जो 3 फ्रूट होते हैं उनके बारे में दे रखा है। देखिए, एक तो होता है आपके लाइम यानी नींबू होता है, एक संतरा यानी ऑरेंज, और तीसरा होता है बच्चों आपके मौसमी यानी स्वीट ऑरेंज, इसको बोलते हैं। ओके, चलो बच्चों आज हम देखेंगे लाइम यानी नींबू के बारे में। तो देखो बच्चों, जो लाइम बोलते हैं इसको नींबू को, अब बच्चों देखो इसका अदर्स नेम देखिए। अदर्स नेम क्या होता है? जो अदर नेम होता है नींबू का वो होता है बच्चों खट्टा नींबू। क्या बोलते हैं इसको? खट्टा नींबू भी बोलते हैं, खट्टा नींबू इसको बोलते हैं, यानी एसिड लाइम। क्या बोलेंगे इसको? एसिड लाइम। फिर इसके बाद देख लो बच्चों, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है बच्चों इसका? बोटेनिकल नाम देखो तो इसका बच्चों सिट्रस, इसको बोलते हैं सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सिट्रस ओरेंटिफोलिया इसको बोलते हैं सिट्रस ओरेंटिफोलिया स्विंगल। इसके बाद देखो बच्चों, देखो ध्यान से कि जो नींबू होता है इसको अपन साधारण भाषा में बच्चों और क्या नाम हो सकता है नींबू का? तो बच्चों जो नींबू है उसका अदर नेम होता है खट्टा नींबू और एसिड लाइम। जैसे हमने बच्चों कल मैंगो में देखा था ना, मैंगो के क्या क्या नाम थे, यानी किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं, हमारा राष्ट्रीय फल भी है बच्चों आम। ओके, और बाथरूम फल के नाम से भी उसको जानते हैं। तो वैसे बच्चों अपन यहाँ पर नींबू यानी लाइम को देख रहे हैं, अदर नेम क्या हो जाएगा? खट्टा नींबू यानी एसिड लाइम इसको बोलते हैं। ओके, बोटेनिकल नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? सिट्रस ओरेंटिफोलिया सिंगल। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों, फैमिली देख लेते हैं। फैमिली कौन सी है? यहाँ आता है बच्चों फैमिली इसकी है रूटेसी। क्या है बच्चों? रूटेसी फैमिली में आता है लाइम। ओके, इसके बाद देख लेंगे बच्चों क्रोमोसोम नंबर। क्या देखेंगे? क्रोमोसोम्स नंबर। क्रोमोसोम नंबर क्या है बच्चों? x बराबर 9 होता है, और इसमें होते हैं बच्चों 18 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? देखो बच्चों, ये जो हम बेसिक डिटेल्स यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, देखो बहुत से बच्चों के डाउट भी होगा कि सर बेसिक डिटेल्स तो अभी और भी है। तो बच्चों पहले अपन क्या बिल्कुल नॉर्मल जो फर्स्ट जो बेसिक डिटेल होती है उसको देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बेसिक डिटेल्स पूरी होगी फिर वापस हम शुरू से स्टार्टिंग से क्या करेंगे, एक एक फ्रूट की फिर उनमें प्रोडक्शन यानी उनकी वीडियो देख लेंगे, उन्नत किस्में देख लेंगे। तो बिल्कुल बच्चों ऐसे चलते जाएंगे। ओके, तो बच्चों देखिए क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 18 होते हैं। ओके, इसके बाद देखो ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? लाइम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? सर्वप्रथम लाइम कहाँ पे उत्पादन हुआ? देखो बच्चों, सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है इसका वो है इंडिया यानी भारत। भारत में सबसे पहले, ठीक है, इंडिया। ओरिजिन स्थान क्या है इसका? इंडिया। ओके, और बच्चों कंपटीशन में देखो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो भारत की भी हमारे देश में बात आती है कि भाई चलो ठीक है कि जो लेमन है यानी जो लाइम है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया यानी भारत है। पर भारत में भी जब भारत में भी सबसे पहले कहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया गया? देखो जो लाइम होता है, अगर उसकी बात आती है बच्चों कंपटीशन में तो आप ध्यान रखिए बिल्कुल असम में। भारत में भी सबसे पहले कहाँ पर? असम। ओके, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हुआ। ओके, इसको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, ये कंपटीशन में आपके पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों, ओरिजिन के बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्रूट्स। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ फ्रूट्स, कि ये किस प्रकार का फल है बच्चों, कि जो आपके जो लाइम है ये किस टाइप का फ्रूट है, किस प्रकार का फल होता है बच्चों। तो बच्चों देखिए जो होता है हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम
हेस्पेरिडियम सरस। हेस्पेरिडियम सरस प्रकार का बच्चों ये फल होता है। जो लेमन होता है वो किस टाइप का फ्रूट होता है? ये होता है हेस्पेरिडियम सरस टाइप का फल होता है बच्चों। हेस्पेरिडियम टाइप से मतलब क्या है? हेस्पेरिडियम का मतलब बच्चों है कि खट्टे पौधों, यानी खट्टे पौधों का फल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्या बोलेंगे? देखो बच्चों ध्यान से इसको, इसका मतलब होता है बच्चों खट्टे पौधे का फल। बिल्कुल ध्यान रखिए बच्चों, खट्टे पौधों का फल। तो बिल्कुल बच्चों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ओके, कि जैसे मान लो आपने ये तो देख लिया कि जो लाइम का जो टाइप होता है वो तो हेस्पेरिडियम टाइप सरस टाइप का होता है, परंतु उसका मतलब क्या होता है बच्चों वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि खट्टे पौधों का फल यानी हेस्पेरिडियम इसको बोला जाता है, ओके। इसके बाद देखिए ये टाइप ऑफ फ्रूट देख लिया। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखिए एडेबल पार्ट, एडेबल पार्ट ऑफ लाइम, एडिबल पार्ट ऑफ लाइम, यानी बच्चों जो लाइम जो नींबू होता है उसमें खाया जाने वाला पार्ट कौन सा होता है? जो लाइम होता है, जो नींबू होता है, इसमें खाया जाने वाला पार्ट कौन सा होता है बच्चों? तो आप देख लीजिए, वही बच्चों मिसोकार्प बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? मिसोकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मिसोकार्प बोलते हैं। या बच्चों इसमें बोल सकते हैं कि प्लेसेंटल रेशे, प्लेसेंटल रेशे, रेशे जिनको खाया जाता है। बच्चों आपने देखे होंगे, देखो जो तीन जो नींबू वर्गीय फल है, जैसे लाइम है, ऑरेंज है और स्वीट ऑरेंज है, ठीक है, नींबू, संतरा और मौसम्बी, इनमें अपन ने देखे ना बच्चों जैसे क्या होता है, जैसे संतरा वगैरह है, नींबू वगैरह है, इनमें जैसे ऊपर जैसे उसका जो छिलका है उसको कवर हटा देते बच्चों, उसको अपन को अलग अलग प्रकार से सारे रेशे दिखाई देते हैं और एक एक रेशे को बच्चों आप अलग कर सकते हो। सारे जो रेशे होते हैं, जो सारे प्लेसेंटल रेशे होते हैं, बिल्कुल रस से भरे, बिल्कुल रसदानियों की तरह रस से भरे होते हैं, ठीक है। आपने देखें तो बच्चों देखो वो जो प्लेसेंटल रेशे होते हैं वो खाए जाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो लाइम होता है इसमें एडिबल पार्ट ऑफ लाइम, यानी एडिबल पार्ट यानी खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? मिसोकार्प होता है, ठीक है। या बोल सकते हो आप इसको प्लेसेंटल रेशे बोल सकते हो, ओके। तो देखिए बच्चों, अब जो लेमन होता है यानी लाइम होता है बच्चों, इसके लिए मृदा कैसी होती है, यानी सोइल, मृदा यानी सोइल कैसी लेंगे हम? सोइल में तो बच्चों आप जानते हो लगभग वही, ठीक है, कोई से भी फसल हो या बच्चों कोई से फ्रूट वगैरह हो, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन करना है तो बच्चों देखो मृदा की तो वही बात आती है बच्चों। क्या लेंगे अब इसमें? मृदा आएगी बच्चों इसमें बलुई दोमट। क्या आएगी? बलुई दोमट। क्या लेंगे बच्चों? जो मृदा है लाइम में वो कौन सी लेंगे? बलुई दोमट लेंगे। और बच्चों बलुई दोमट का मतलब जानते हो ना बच्चों कि अच्छी जीवांश युक्त, ठीक है, अच्छी जलधारण क्षमता वाली, अच्छी जल निकास वाली मृदा, बलुई मृदा, ओके। और बच्चों अब देखिए, अब मृदा में बच्चों देखो एक और बात देख लेते हैं यहाँ पे, जो मृदा जो एक तो बलुई दोमट होनी चाहिए, ओके। और बच्चों जो मृदा का जो पीएच मान होता है वो भी देख लो बच्चों। इसमें जो मृदा का जो पीएच मान होता है, जो पीएच वैल्यू होती है इसकी, वो कितनी होनी चाहिए? वो नहीं बच्चों 5.5 से 7.5, ओके। क्या होनी चाहिए बच्चों? देखो ध्यान से कि जो मृदा लेंगे हम लाइम में वो क्या लेंगे? मृदा लेंगे बलुई दोमट। और बच्चों इस मृदा के पीएच में तो बच्चे कंडीशन में पूछा जाता है कि जो लाइम होता है उसमें जो मृदा पीएच होता है, जो मृदा की जो वैल्यू होती है पीएच की, वो कितनी होती है? तो बच्चों आप बताओगे 5.5 से 7.5। तो बच्चों एक और वैल्यू इसमें दे रखी है, देखो ध्यान से कि 4 से लेकर 9 तक जो पीएच मान होता है, पीएच जो श्रेणी होती है इसकी, देखो बच्चों 4 से लेकर 9 की जो श्रेणी होती है बच्चों, उसमें भी अच्छे से उत्पादन होता है, देखो। इसके बाद देखिए अब लेंगे बच्चों जलवायु की बात करते हैं। जलवायु की क्या करेंगे? जलवायु यानी क्लाइमेट, जलवायु यानी क्लाइमेट की बात करते हैं कि जो जलवायु होनी चाहिए वो किस टाइप की होनी चाहिए। देखो बच्चों, अब जलवायु बच्चों वही अपन क्या करेंगे? जल और टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो जलवायु की बात करते हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए इसमें? उपोष्ण, शीतोष्ण व उपोष्ण। क्या होनी चाहिए बच्चों? शीतोष्ण व उपोष्ण दोनों प्रकार की बच्चों जलवायु में इसकी आवश्यकता होती है बच्चों। लाइम की बच्चों जो अगर आपसे पूछा जाता है लाइम होता है, इसके लिए जो जलवायु किस टाइप की होती है बच्चों, तो आप क्या बताओगे कि जो जलवायु होती है वो शीतोष्ण या उपोष्ण होती है। ओके, अब बच्चों बात आती है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ओके, टेम्परेचर होता है बच्चों 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ध्यान रखें बच्चों, मर्दा क्या हो गई? ब्लू दोमट। पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों उसकी? 5.5 से 7.5 होनी चाहिए। ओके, इसके बाद देखो बच्चों जो जलवायु होती है शीतोष्ण व उपोष्ण। ओके, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 16 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, अब देखो बच्चों इसके बाद देखो कि नॉन क्लाइमेटिक है, क्लाइमेटिक है या नॉन क्लाइमेटिक। बच्चों कल भी बताया था मैंने कि कल हमने देखा था कि जो मैंगो है वो नॉन क्लाइमेटिक में आएगा कि क्लाइमेटिक में आएगा। ओके, तो कल मैंगो होता है बच्चों क्लाइमेटिक में आता है। बच्चों क्लाइमेटिक का मतलब मैंने फिर कल भी बताया था, मैं आज फिर बताता हूँ आपको। क्लाइमेटिक का बाद बच्चों जो जैसे मान लो पौधे से हमने पेड़ से हमने फल तोड़ लिया और फल तोड़ने के बावजूद भी अगर बाद में वो पक जाता है वो क्लाइमेटिक में आएगा। और जो तोड़ने के बाद नहीं पकता है या जो परिपक्व अवस्था में नहीं आता है उसको बोलते हैं नॉन क्लाइमेटिक। और जो बच्चों लाइम होता है हमारे ये नॉन क्लाइमेटिक में आता है। किस में आता है? लाइम किस में आता है बच्चों? लाइम आता है नॉन क्लाइमेटिक में। नॉन क्लाइमेटिक में हमारे लाइम आता है, इसको ध्यान रखिए। ओके, इसके बाद बच्चों ध्यान रखना, इसके बाद देखेंगे हम फूल आने का समय। जो लाइम में होता है बच्चों, लाइम में फूल आने का समय क्या होता है? फूल आने का समय लाइम में कितना होता है, यानी क्या होता है बच्चों, किस माह में फूल आ जाते हैं लाइम में। ओके, तो देखो बच्चों जो इसके बाद देखो बच्चों तो फरवरी मार्च क्या दे रखा है बच्चों? फरवरी मार्च। फरवरी मार्च में बच्चे क्या हो जाते हैं? पुष्पन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, फूल आ जाती है। और फूल से फल आने का समय क्या होता है बच्चों? देखो क्या देखें, इसके बाद यहाँ देख लो कि जो फूल है, फूल से फल आने का समय क्या है? फूल से फलन का समय क्या है? तो बच्चों वो है देखो, फलन से यानी फूल से फलन का समय है जुलाई से सितंबर। क्या होता है बच्चों? जुलाई से सितंबर में क्या होता है बच्चों? फूल से फल आ जाते हैं। ओके, ये देख लीजिए। ठीक है, क्या होगा बच्चों? एक तो क्या देखा हमने कि जो लेमन है, जो लाइम है कि नॉन क्लाइमेटिक में आएगा कि क्लाइमेटिक में आएगा, या आएगा बच्चों क्लाइमेटिक में आएगा। ओके, और जो लाइम होता है इसमें फूल आने का समय क्या होता है? फरवरी से मार्च। बच्चों ये सब क्वेश्चन आपके कमीशन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इनको अच्छे से देखिएगा कि जो फूल आने का समय क्या होता है बच्चों नींबू में, कि फरवरी से मार्च में। और फूल से फलन का समय यानी फूल से फल आने का समय क्या होता है? जुलाई से सितंबर। ओके, चलो इसके बाद देखिए इसके बाद बच्चों देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। देखो कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो नींबू है, जो लाइम है, ये किस प्रकार के पोषक तत्व का अच्छा सोर्स है? भाई नींबू, तो देखो बच्चों ध्यान रखना कि नींबू से, तो बच्चों आपसे जैसे जेट एग्जाम वगैरह की बात करते हैं बच्चों, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों फिर कि जो नींबू होता है वो किस विटामिन, नींबू में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो देख लेते हैं बच्चों। तो लाइम होता है बच्चों विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है। क्या होता है बच्चों?
जो लाइम होता है, जो नींबू होता है, वो विटामिन सी का क्या होता है, अच्छा सोर्स होता है बच्चों। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें बच्चों। ओके, तो बच्चों ध्यान रखना कौन सा विटामिन पाया जाता है लाइम में, भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, इसके बाद बच्चों हम देख लेंगे अब देखो बच्चों, ये तो हो गई बच्चों जो लेमन की बेसिक डिटेल्स, हमने नॉर्मली जो बेसिक डिटेल वो देख ली। अब बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा तो बच्चों फिर से हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो लाइम होता है उसका अदर नेम हमने क्या देखा, खट्टा नींबू यानी एसिड लाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बोटेनिकल नेम देखा, सिट्रस ओरेंटिफोलिया सिंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने देखा इसकी फैमिली क्या है, फैमिली हमने देख ली रूटेसी, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया बच्चों क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं लाइम में, 18 होते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा टाइप ऑफ फ्रूट्स, कि जो लाइम होता है किस प्रकार का फल है बच्चों, हेस्पेरिडियम सर्स टाइप का फल होता है यानी खट्टे पौधों का फल। ओके, इसके बाद हमने क्या देख लिया बच्चों, इसके बाद देख लिया हमने कि जो मृदा कैसी लेंगे, ब्लू दोमट लेंगे, ठीक है। जलवायु देख ली, उष्ण शीतोष्ण उपोष्ण, ठीक है। पीएच मान देख लिया मृदा का 5.5 से 7.5 होना चाहिए। ओके बच्चों, क्लाइमेटिक में आएगा, नॉन क्लाइमेटिक में आएगा, नॉन क्लाइमेटिक में आएगा बच्चों। ओके, इसके बाद देखो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन हो रहे बच्चों। देखो लाइम जो होता है विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखिए आप कि जो नींबू संपूर्ण भारत में उगाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों, संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है बच्चों, जो लाइम होता है वो संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। ओके, संपूर्ण भारत में लाइम उगाया जाता है। इसके बाद देखो बच्चों विश्व में भारत नींबू उत्पादन में पहला स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। क्या है बच्चों, देखो कि विश्व में भारत नींबू उत्पादन में क्या रखता है बच्चों, पहला स्थान रखता है। बच्चों ये भी क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। ओके, कि जो नींबू होते हैं बच्चों पूरे विश्व की बात करते हैं तो बच्चों भारत क्या होता है, पहला नंबर पे आता है, ठीक है, लाइम प्रोडक्शन में। ओके, लाइम प्रोडक्शन में नींबू पहले स्थान पे आता है। इसके बाद देखो बच्चों कि इसे देखो बच्चों कौन कौन से राज्यों में उगाया जाता है। देखो बच्चों इसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, बच्चों इसे बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, वो एमपी आदि, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है कौन कौन से राज्यों में, बच्चों देखो राजस्थान में भी होता है, बच्चों देखो राजस्थान में भी उगाया जाता है, देखो बताएंगे। तो देखिए ध्यान से कि जो अगर आपसे बच्चों देखो पूछ लिया जाता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन संपूर्ण भारत में, चलो बच्चों तो जो नॉर्मली बात होगी संपूर्ण भारत में क्या होता है, लाइम को प्रोडक्शन होता है, ठीक है। विश्व में भारत नींबू उत्पादन में आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व में भारत का कौन सा नंबर है भैया लाइम प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम बताएंगे भैया पहले स्थान पे आता है। और कौन कौन से स्टेट होते हैं बच्चों जिनमें लाइम प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश है, ओके, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु है, एमपी है, ओके बच्चों। इसके बाद देखिए अगर बच्चों इसके बाद देखो बच्चों महाराष्ट्र में भी होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। तो देखो बच्चों अगर अब इसके बाद बात की जाती है कि जो स्टेट्स हमने देखे इनमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में लाइम प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा देखो कौन से स्टेट में लाइम प्रोडक्शन हो रहा है। तो बच्चों देखिए अगर बात करें तो अगर बच्चों बात भी आती है ना, अगर जो इम्पोर्टेंटली जो महत्वपूर्ण
तो बच्चों इंपॉर्टेंटली रूप से जो बात आती है लाइम के बारे में कि भाई कौन से स्टेट में, ठीक है, तो महाराष्ट्र का नाम आता है बच्चों। अधिकतर एक कमीशन में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में नागपुर, क्या है बच्चों, महाराष्ट्र में नागपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में लाइम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में नागपुर में क्या होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होता है। देखो बच्चों महाराष्ट्र में कहाँ, नागपुर। बच्चों देखो ये अच्छे से क्वेश्चन है, तुम्हारे कमीशन लायक क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये कि जो अगर महाराष्ट्र की अगर आपसे पूछा जाता है, चलो बच्चों कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो लाइम प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है, तो आप बताओगे बच्चों महाराष्ट्र के नागपुर में, ओके। इसके बाद देखो बच्चों राजस्थान की बात की जाती है कि राजस्थान में जो लाइम प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, अच्छी देखो बच्चों ज़्यादा तो जो देखो राजस्थान की बात की जाती है कि जो लाइम प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, झालावाड़ में। क्या होता है बच्चों, झालावाड़ क्षेत्र में, ठीक है। देखिए तो बच्चों देखिए अगर राजस्थान की बात की जाती है, अगर देखो बच्चों महाराष्ट्र की बात की जाती है सबसे ज़्यादा जो लाइम प्रोडक्शन होता है तो आप नागपुर की बात करोगे, ओके। और बच्चों हम बोलते जैसे कि हमसे पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है लाइम प्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे, झालावाड़। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है। इसलिए बच्चों क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, झालावाड़ भी कहा जाता है। इसलिए बच्चों क्या होता है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। बच्चों देखो आपसे पूछा जाए कि जो बताओ बच्चों कि जो झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है यहाँ पर लाइम प्रोडक्शन अधिक होता है। लाइम प्रोडक्शन यानी नींबू का उत्पादन अच्छी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में होता है, ओके। इसलिए बच्चों क्या बोला जाता है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है, ओके। इसके बाद देखिए बच्चों तो देखिए बच्चों हमने लाइम की यहाँ डिटेल देख लिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम जो नींबू वर्गीय फलों में बच्चों मैंने आपको तीन नाम बताए कि नींबू वर्गीय फलों में एक तो लाइम आएगा आपके नींबू, दूसरा आएगा आपके ऑरेंज यानी संतरा, और तीसरा आएगा स्वीट ऑरेंज यानी मौसम्बी, ओके। तो कल हम ऑरेंज के बारे में बात करेंगे, ओके। थैंक यू।